तो भाई देखो एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लो। अगर ओटीसी का जो एल्गोरिदम है अगर आप लोगों ने उसको समझ लिया देन आप ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें स्पेशली मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ओटीसी में मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ और आप लोग सेम चीज़ का यूज़ करके कैसे इस तरह का प्रॉफिट आप लोग बना सकते हो। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर देते हैं, उसका रीज़न मैं बता दूंगा। बट उससे पहले देखो ट्रेड अपना चल रहा है और अकाउंट को हम लोग रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे फेक वीडियोस बनाते हैं। तो देखो एक बार अकाउंट को मैंने रिफ्रेश कर लिया है, फुल स्क्रीन एक बार फिर से कर देते। अभी देखो यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस किया है उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ तो देखो बेसिकली ये जो ट्रेड है वो हम लोगों ने ओनली जो मैंने जैसे बोला कि ओटीसी का एल्गोरिदम है उसको समझ के ही प्लेस किया है। वरना देख लो कैपिटल अगर आप लोग देखो तो उसके हिसाब से ये जो ट्रेड है वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करना। जो भी कैपिटल है आपका उसका ओनली 1 या 2% मैक्स टू मैक्स यूज़ करना है, बिकॉज आप लोग जानते हो कि बाइनरी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेड अपना जो चल रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, बट दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज एट द एंड इसको रेड कैंडल में ही क्लोज देना है, तभी ये रिस्क मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो ट्रेड को क्लोज हो जाने दो। उसके बाद जो रीज़न है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ट्रेड अपना विन हो चुका है, प्रॉफिट एक बार यहाँ पे दिख जाने दो। अभी इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझ लो। तो देखो जब भी बैक टू बैक अगर सेलर्स की कैंडल आपको ओटीसी में देख रही है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे उसका जो हाई स्विंग है उसको मार्क कर लेना है। तो ओटीसी की कैंडल आपको बहुत सारी यहाँ पे यानी कि सेलर्स की कैंडल बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसके अंदर अगर आप लोग जो 2 कैंडल ग्रीन देखने को मिली है उसको देखोगे तो बायर की कैंडल सेलर के मुकाबले बहुत कम है, यानी कि 2 है और उसमें भी छोटी कैंडल है। और अचानक से एक ग्रीन कैंडल यानी कि बायर की कैंडल बहुत बड़ी आ गई, जो कि अगर आप लोग इसका जो ओपन प्राइस है रेड कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका देखो तो ऑलमोस्ट वहाँ तक आने की कोशिश की। या तो देखो जब भी ऐसा चीज़ होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जब सेलर्स की कैंडल आए और वहाँ पे आपको बायर की कैंडल बहुत कम देखने को मिले या तो छोटी देखने को मिले और वहाँ पे अचानक से जब बायर की कैंडल बड़ी देखने को मिले तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हो रिवर्सल के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो रिवर्सल यानी कि रेड के लिए कैंडल आने वाले थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो रिस्क के साथ लिया था। तो आई होप लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो इसी तरह के मैं जो ट्रेड है वो टेलीग्राम पे फ्री में देता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा। अभी देखो पेयर में चेंज करता हूँ और एक बार दूसरे किसी पेयर में भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, कोई और ओटीसी एल्गोरिदम के हिसाब से ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके तो मेरे को जहाँ पे परफेक्ट लगे मैं वहीं पे ट्रेड प्लेस करूँगा। जल्दबाजी करके लॉस नहीं करना जैसे कि आप लोग करते हो, कहीं पे भी मतलब जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस कर दिया और वहाँ पे फिर आप लोग लॉस करके बैठ जाते हो। तो ये चीज़ नहीं करना, आपको आराम से बैठना है, मार्केट को देखना है, मार्केट में चल क्या रहा है, ओटीसी का जो एल्गोरिदम है वो मतलब कैंडल्स कैसी फॉर्मेशन कर रहा है उसको ध्यान से देखना है, उसके बाद ही ट्रेड प्लेस करना है। तो यहाँ पे छोटे कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो ये भी एक तरह से मतलब चीज़ काम करती है ओटीसी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको मैं लाइव ट्रेड करके ही दिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि ओनली समझा दिया। तो पहले तो मैं अमाउंट को कम करूँगा, बिकॉज देखो ऑलरेडी हम लोग जो है वो प्रॉफिट बना चुके हैं, तो रिस्क ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। कैंडल न्यू स्टार्ट होने दो, यानी कि ये जो कैंडल है उसको एंड होना है, उसके बाद जब न्यू कैंडल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड बेस करेंगे, ठीक है। तो देखो कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट करते किसी भी एक डायरेक्शन में कैंडल को जाने दो। तो मैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस करूँगा, बिकॉज अभी जो पीछे 15 to 20 कैंडल जो देख रहे हो आप लोग, वो उसी का रीज़न मतलब ये होने वाला है कि हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज देगा, ठीक है। तो कैंडल जा रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और अच्छा अरे यार यहाँ पे देखो अचानक से फ्लक्चुएशन आई, ट्रेड मेरे को डाउन डायरेक्शन में लेना था बट गलत एंट्री मिल चुकी है। देखो कैंडल है वो कैंडल जो है वो छोटी होने वाली, इसीलिए मैंने डाउन के लिए प्लेस किया था और एंट्री मैंने ऊपर से प्लेस की है। आई होप कैंडल रेड ही बने, बट ट्रेड हमारा लॉस हो प्रॉफिट हो उसका कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज मेरा एंट्री लेने का मकसद ऊपर था और वहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेते तो आराम से विन हो जाता, जहाँ पे अपना कर्सर है वही से, ठीक है।
और उसके बाद पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ट्रेड लॉस हो प्रॉफिट हो तो रीज़न नहीं बताने वाला। तो देखो यहाँ पे चल क्या रहे, जब भी कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो वहाँ से अगर आप लोग एंट्री ले रहे हो तो कैंडल स्मॉल क्लोज दे रही है। यानी कि इस कैंडल में अगर मैंने ही बोला मेरा जो लॉजिक है वो ऊपर से मैंने ट्रेड प्लेस किया था, उसका रीज़न वही था कि कैंडल वैसे भी छोटी ही बनने वाली थी तो आराम से यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बना सकते थे। तो मैक्सिमम कैंडल जब भी ऐसी बनती है तो वहाँ पे आप लोग कैंडल को थोड़ा सा ऊपर जाने दो और उसके बाद एंट्री प्लेस करो तो आराम से जो है प्रॉफिट आपका वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, देखो आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 ट्रेड प्लेस किया और दोनों का रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। OTC में जो मैंने ट्रेड प्लेस किए वो एल्गोरिथम के साथ ही प्लेस किए हैं। तो बाकी वीडियो देखो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अपनी तरफ से कर देना, और जो भी आप कमेंट सजेशन करना चाहते हो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, और जो ट्रेड लिए उसके पीछे का रीज़न अगर समझ आया हो देन उसको भी आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, सब्सक्राइब करके जाना ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।